टुडे वी विल स्टडी फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे फॉर्मुलेशन करनी है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, गिवन दे रखा है आपको वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और मुझे जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। मैं कैसे फॉर्म करूँगी? सबसे पहले मैं क्या करूँगी, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दूँगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, 2y dy/dx, इस साइड आ जाएगा 4a, है ना, ये आ गया। अब यहाँ आने के बाद यहाँ पे a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो आप। a की वैल्यू जो है इसमें से निकाल लो, y स्क्वायर जो 4ax है तो a की वैल्यू आ जाएगी y²/4x। तो यहाँ से मेरी a जो, क्योंकि y स्क्वायर जो है वो मेरी 4ax है, तो मैं a की वैल्यू निकाल लूँगी 4y²/4x। ओके, ये मेरी a की वैल्यू आ गई। तो मुझे बस कुछ नहीं करना, नथिंग, बस सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। 2y dy/dx इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी y²/4x, ये हो गया। इसके होने के बाद जो भी कटिंग हो सकते हैं, जो भी आप कर सकते हो, जैसे x को इस साइड ले जाओ, y को उस साइड ले जाओ, कटिंग करते जाओ। देखो जैसे एक y है, ये एक y से कट जाएगा, ठीक है। मैं 2 से 4 काट सकती हूँ, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ dy/dx इज इक्वल टू 2y/4x, है ना। फिर ये से भी ये भी कट जाएगा, ये आ गया y/2x, तो मेरा आ गया dy/dx इज इक्वल टू y/2x। ये मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी, ठीक है, ये हो गया। ओके, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ y' इज इक्वल टू y/2x। ओके, नाउ क्वेश्चन सेकंड क्या है, मेरे को दे रखा है y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। ओके, अब मुझे वही सब्सटीट्यूट करने के लिए, सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने डिफरेंशिएट किया dy/dx c1 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस c2 sin x का cos x। ओके, ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन वगैरह नहीं हो सकता, उसमें तो एक कांस्टेंट था और कांस्टेंट की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, वो सब्सटीट्यूट कर दी थी, बट यार ये पॉसिबल नहीं है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि एक सिंपल इक्वेशन आ सके हमारी, ठीक है। d² y/dx² इज इक्वल टू माइनस c1 साइन का कोस एक्स प्लस माइनस c2 साइन एक्स, क्योंकि कोस का तो साइन एक्स होता है ना, ये हो गया। अब ये होने के बाद आप देखोगे कि ये क्या आ गया, ये माइनस वाई नहीं आ गया, वाई क्या था मेरा, c1 कोस एक्स प्लस c2 साइन एक्स था, तो ये मेरा आ चुका है d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस वाई। ओके, अब मैं माइनस वाई को इस साइड ले जा सकती हूँ, d²y/dx² प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो जो ये बन चुकी है, ये मेरी बन चुकी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन थर्ड। मुझे एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, फॉर्म ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी बनानी है, फैमिली ऑफ सर्कल्स की, जिसका सेंटर तो है a0 और पास करता है थ्रू ओरिजिन। तो आपको पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, अगर सेंटर a0 हो तो x माइनस ए प्लस वाई, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। जो यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, पहला कोऑर्डिनेट x में से ऐसे होता है ना, ये x1 होता है, ये y1 होता है, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये सेंटर्स पुट होते हैं यहाँ पे, ये हो गया। इज इक्वल टू क्या आएगा, a स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि रेडियस लगते हैं हम यहाँ पे, है ना, तो रेडियस निकाल देंगे, तो इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगी, इसको सोल्व करूँगी, इसको खोल दूँगी, x² प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, इसको करूँगी तो प्लस ये a स्क्वायर कहाँ से आया है, ये रेडियस है इसका, ए रेडियस है ना सर, क्योंकि सेंटर ए ही है। अब देखो कोई सर्कल है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे आपको दे रखा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कोई सर्कल अगर ओरिजिन से पास कर रहा है 0 0 से, और जिसका सेंटर है a0, तो इसका रेडियस क्या होगा, ए डिस्टेंस देखो एक्स कोऑर्डिनेट में, यहाँ ए है, यहाँ 0, तो डिस्टेंस ए ही होगा ना, तो इसलिए रेडियस इसका ए है, ये इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर आया है। अब मैंने इस इक्वेशन को खोला, x² प्लस वाई स्क्वायर, इसको खोलो पहले, x² प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax इज और वाई स्क्वायर ये रहा, इज इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कट जाएगा, इक्वेशन चेंज हो गई टू x²
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। ओके, अब मेरा काम स्टार्ट होता है। अब मैंने इक्वेशन तो बना दी, अब मुझे वही प्रोसीजर अगेन एंड अगेन करना है कि वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। तो जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरा क्या आएगा, वो जो इक्वेशन क्या आई थी, मेरी इक्वेशन आई थी पीछे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका। ठीक है, ये आने के बाद मैं यहाँ पे कोई 2a है कॉन्स्टेंट को उस साइड ले जाऊँ, क्योंकि मुझे इस साइड जो है डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ओनली, तो मैं सबको ले जाती हूँ एक साइड को। 2y डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2a माइनस 2x, ये आ गया। ये आने के बाद आप चाहो तो 2 काट सकते हो हर एक के साथ, है ना, मैंने काट दिया। y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a माइनस एक्स। ओके, लेकिन मुझे कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, तो कांस्टेंट चाहिए तो मैं सिर्फ a की वैल्यू निकाल लेती हूँ, x इस साइड ही ले जाती हूँ। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a, ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट ये वाली थी वहाँ जो आई थी। अब देखो, अब इस इक्वेशन में आपको a चाहिए था, है ना, और तो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में थे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे a ही कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू यहाँ से जो ये आई है वो पुट कर दो इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है मेरा, ए है एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते जाओगे, एक्स स्क्वायर से आपको जैसे एक्स स्क्वायर आया है प्लस वाई स्क्वायर आया है, यहाँ पे एक्स यहाँ पे तो माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको इसको करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स अकेला y का डेरिवेटिव है और कोई डेरिवेटिव नहीं है, इसको पॉजिटिव में ले लेते हैं। तो 2xy डी वाई बाई डी एक्स है ना, और ये जो माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स मीन्स मैंने नेगेटिव साइन कैंसिल कर दिया, ये जो आ गई वो मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल आ गई। ठीक है, वैसे देखो हमने पहले ऑर्डर भी स्टडी कर चुके हैं हम। अगर मुझे यहाँ ऑर्डर बताना आ जाए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखते हैं y का, ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर इसका 1 है। ठीक है, ऑर्डर क्या है इसका, अगर आपको ऑर्डर कोई पूछ लेता है तो ऑर्डर हो गया 1। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन 4। हमें दे रखा है, गिवन है y इज इक्वल टू ए बी एक्स, जहाँ पे मेरा a एंड b कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, अब मेरा y दे रखा है a b x, है ना, a और b जो है वो मेरे क्या है, a और b मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं। मुझे फाइंड आउट करना है मिनिमम ऑर्डर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ऑर्डिनरी इसका मतलब ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस इक्वेशन से आएगी, फिर मुझे उसका मिनिमम ऑर्डर बताना है। ओके, अब देखो इसमें क्या किया है, वही सेम प्रोसीजर, y दे रखा था आपको a बी एक्स, है ना, एक्सपोनेंट ऑफ बी एक्स, मुझे चाहिए था ऑर्डर फाइंड आउट करना है कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले मुझे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। मैंने क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगी तो a एक्सपोनेंट ऑफ बी एक्स और यहाँ b आ जाएगा। ठीक है, ये a बी एक्स जो है ये फिर से y बन गया, मैंने y लगा दिया। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, बी रहेगा ना, बी वाई। ओके, फिर अगेन डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, सो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से मेरे को b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ से b की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये b है, यहाँ से देखो b की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने लिख दी b इज इक्वल टू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 बार हो गया तो होल स्क्वायर हो गया। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो कंस्ट्रक्ट होगी, y उस साइड मल्टीप्लाई में ले जाओ, ये हो गई, ये तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर इसका ऑर्डर बताना है तो मैं क्या देखती हूँ, ऑर्डर में हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ y, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है, तो 2 हो गया ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू 2, और ये कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो आज हमने स्टडी किया फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस।